नमस्कार। एक मुद्दत से आरजू थी फुर्सत की, और वो मिली भी तो इस शर्त पे कि किसी से ना मिलो। तो दौर ही कुछ ऐसा है, दूसरे की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जहां तक मुमकिन हो ना मिलें किसी से। तो अनलॉकडाउन जरूर है, लेकिन उस अनलॉकडाउन में भी अपने आप को बहुत हद तक हमें लॉक्ड रखना है। लेकिन आपकी किस्मत खुलेगी, क्योंकि आपके साथ आज भी हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आइए सबसे पहले पंचांग, उसके बाद करते हैं आज की बात। आज 8 जुलाई 2020 है और बुधवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। सावन मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। तृतीया तिथि है सुबह 9:19 तक और उसके बाद चतुर्थी तिथि है। धनिष्ठा नक्षत्र है देर रात 1:15 तक और उसके बाद शतभिषा नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं मकर राशि में और चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 12:31 पर। आज भद्रा है सुबह 9:19 तक। पंचक प्रारंभ हो रहे हैं दोपहर 12:31 पे और श्री गणेश चतुर्थी व्रत। तो आज के शुभ दिन की शुरुआत मेष और वृषभ हमेशा की तरह आपके साथ। तो ज्योतिष गुरु, कैसा देख रहे हैं आप मेष और वृषभ के लिए आज का दिन, और इन परिस्थितियों में इनके लिए क्या करना और किससे बचना बेहतर रहेगा? मेष राशि वालों के लिए जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है, आपको लग रहा है जैसे नुकसान हो जाएगा, पर पीछे मुड़ के देखें तो लगता है जैसे आपने भी कुछ लापरवाही बरती। अभी भी स्थिरता के रूप से अपने हालात को संभाला जा सकता है और अपनी आमदनी के जरिए सुनिश्चित किए जा सकते हैं। क्या करना चाहिए इस समय? काम के प्रति अपनी मेहनत बनाए रखने की जरूरत, और हालात भी आपका पूरा साथ निभाएंगे। अपने काम को बढ़ावा देने के लिए थोड़ा निवेश भी करना पड़ सकता है, पर उसी अनुपात में आपकी उपलब्धियों में भी इजाफा होता चला जाएगा। इसलिए अपने समर्पण का पूरा फायदा उठा लें इस समय। क्या न करें इस समय में? हालात जब भी साथ देना शुरू करें तो या तो अपना मन भटकता है या कोई और उसका फायदा उठाना चाहता है। आपको इन दोनों चीजों से सतर्क रहना है। मन के भटकाव के रूप में अपने लिए कोई खतरा लेते चले जाना भी इस समय ठीक नहीं होगा। वृषभ राशि वालों की परिस्थितियां अनुकूल हैं, इसलिए शायद आप कुछ थोड़ा सा लापरवाह होते चले जा रहे हैं और अपने खर्चों को भी बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। ऐसे में अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखना बहुत जरूरी होगा। जिंदगी का कोई भी पहलू अगर आपके मन में घबराहट पैदा करे तो उससे बचने की जरूरत तो पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय? अच्छा समय इसलिए कहूंगा क्योंकि आप अपनी लगन बढ़ा के बहुत कुछ कर पा रहे हैं, इसलिए कामकाज के प्रति तवज्जो अच्छी है, पर रिश्तों को संभालने में आपकी ओर से कमियां हो सकती हैं। रिश्ते विश्वास पर टिके हुए होते हैं और आपकी ओर से उस विश्वास में ही कमी नजर आ रही। क्या न करे इस समय? दो कारण है, एक तो आपकी लापरवाही और दूसरा लोगों का स्वार्थ। लोगों के विचारों को आप संभाल नहीं सकते, पर अपने फैसलों को ध्यानपूर्वक ले सकते हैं ताकि आपकी लापरवाही का कोई बुरा असर आपको झेलना ही ना पड़े। तो आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं सवाल का। और पहला सवाल ज्योतिष गुरु हमारे सामने है सोमनाथ मिश्रा का। डेट ऑफ बर्थ 18/12/1980, श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में इनका जन्म हुआ है। 5:55 2004 से अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ, अच्छी कंपनीज के साथ काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रोथ मिलनी चाहिए वो इनको अभी तक नहीं मिली है। तो ये अपने काम, अपने बिजनेस के बारे में भी सोच रहे हैं ताकि सोर्स ऑफ इनकम खुल सके। अभी भी एक नई कंपनी ज्वाइन की है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो क्या ये इनके लिए सही रहेगा? और दूसरा, शादी कब तक होगी? किसी से प्यार भी करते थे लेकिन अभी उधर से भी हाँ नहीं हुई है। तो शादी और प्रोफेशनल फ्रंट पर ग्रोथ कब तक, और क्या बिजनेस कर सकते हैं? सोमनाथ, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है शनि की अप्रैल 2023 तक। फार्मा इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं। मई 2020 से आपकी एक दशा बदली है जिससे आपके करियर में सुधार हो सकता है, और आने वाले 4-5 महीने ऐसे हैं जिसमें आपको अपनी काम में अपनी लगन को बढ़ाना होगा और उससे आपको सुधार भी देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए जॉब से ही जुड़े रहिए, अच्छा समय है, उसका पूरा फायदा उठा लीजिए। शादी में बहुत देरी हो चुकी है, अभी भी देरी का योग नजर आता है क्योंकि 2024 में एक प्रबल समय बनता है। इस देरी से बचने के लिए आपको नवंबर-दिसंबर 2022 में अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि आपकी शादी हो सके। नवंबर-दिसंबर 2022 में आपकी शादी का योग बन रहा है, तो देरी ना हो, 24 तक ना खींचे मामला, इसलिए 22 में ही बात करके बात पक्की कर देनी चाहिए। और वैसे भी 4-5 महीनों में प्रोफेशनल फ्रंट आपका अच्छे से खुलता दिखाई दे रहा है, सब कुछ अच्छा है। बिजनेस नहीं करना है, नौकरी में ही बेहतर समय आ रहा है आपका। हमें आगे बढ़ना है और अब बात मिथुन और कर्क की करनी है।
तो ज्योतिष गुरु, कैसा देख रहे हैं आप मिथुन और कर्क के लिए आज के दिन को, और इनको क्या करने की और किससे बचने की सलाह देते हैं आप? मिथुन राशि वालों की कामकाज से जुड़ी जरूरतें बढ़ रही हैं और अच्छी बात यह है कि लोग आपकी अब हर तरह से सहायता करना चाह रहे हैं। आप अपने काम को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाना चाह रहे हैं और उसमें बड़ी सफलता पाना चाह रहे हैं, पर मन चिंतित है कि ये सब कुछ कैसे संभव हो पाएगा। क्या करना चाहिए इस समय में? आपको ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा जो आपके कामकाज को समझ पाए और आपको पूरा समर्थन दे पाए, पर इस समय यही मुश्किल होगा। इस समय हो सकता है उन्हीं लोगों की वजह से मुश्किलें बढ़े जिन पे आप भरोसा करना चाह रहे हैं। क्या न करें इस समय में? अगर जिंदगी में बड़ी सफलता पानी है तो अपनी प्रतिभा को जगाना होगा, पर ऐसे में आप लोगों को नाराज ना करते चले जाएं। मन में कोई ऐसा विचार ना बनाए कि पीठ पीछे कोई आपकी बुराई कर रहा हो या आपका कोई गलत फायदा उठाना चाह रहा हो। कर्क राशि वाले ये समझ लें कि दूर स्थान के विकल्प टटोल के पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा दिया जा सकता है और उसी के चलते आप अपने भविष्य को भी संवार सकते हैं, पर फैसला करने से पहले ही आप किसी न किसी मतभेद में पड़ते चले जा रहे हैं और इसी चीज से बचने की भी जरूरत। क्या करना चाहिए समूह? हो सकता है लोग आपको इस समय कोई बड़ा भरोसा दिलाना चाहें, पर आगे चल के अपने हाथ खींच लें। इसलिए पहले से इस बात का आभास कर लेना जरूरी है कि दूर स्थान से जुड़े किसी भी विकल्प में बहुत सारी कठिनाइयां भी छुपी हुई हो सकती हैं, जिनका सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। क्या न करें इस समय में? ना तो आपकी मेहनत उभर रही है और ना ही तकदीर साथ दे रही, पर घर परिवार में अपनों का समर्थन आपको मिला हुआ है जो आपकी बहुत सारी चिंताओं को दूर कर सकता है। इसलिए रिश्तों को संभाले रखने में किसी भी तरह की कमी ना आने। तो रिश्तों को लेकर किसी भी तरह की कमी मत छोड़िएगा, ये सलाह है ज्योतिष गुरु की आपके लिए आज के लिए। अब सिंह और कन्या राशि, इनके लिए ज्योतिष गुरु क्या सलाह है आज के लिए आपकी? सिंह राशि वालों के लिए मुश्किलें भी बनी हुई हैं और रिश्तों को संभालना भी कठिन होता चला जा रहा है। मन का भटकाव भी कुछ ऐसा है जो आपके अंदर बहुत सारा असंतोष पैदा किए हुए। रिश्तों से जुड़ी मुश्किलें आपको घबराहट में डाल रही। क्या करना चाहिए इस समय में? सेहत की ओर ध्यान देने की जरूरत है। काम और कारोबार की व्यस्तता अपनी जगह है और रिश्तों से जुड़ी प्राथमिकताओं को भी समझना होगा और अपनों का हर तरह से ख्याल भी रखना होगा। ऐसे में हो सकता है आपको लोगों से बनते हुए दबाव को भी झेलना पड़े। क्या न करें इस समय में? पढ़ाई लिखाई को लेकर आपके मन में बहुत सारी प्रेरणा जगी हुई। इस अच्छाई को किसी भी तरह की चुनौती की वजह से कम ना होने दें। इसलिए मुश्किलों से जूझने की आदत डाल लें ताकि बड़ी सफलता पाने में आप कहीं चूक न जाएं। कन्या राशि वाले ये समझ लें कि रोजमर्रा की मुश्किलों का असर ये हो रहा है कि आप अपनों पे ही शक करते चले जा रहे हैं। असंतुष्ट रहना भी एक तरह की बीमारी ही होती है जो ज्यादा सोचने से बढ़ती चली जाती है। कामकाज को लेकर भी आप बहुत ज्यादा ही चिंताएं लगाए हुए हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों की अच्छाई बनाने से ही बन पाएगी। कुछ अच्छा सोचना होगा और उसी अनुपात में कुछ अच्छा करना भी होगा। अपनों के प्रति समर्पित रहने से फायदा जरूर होगा। अपने भाई बहनों के विचारों को भी सम्मान दे लें ताकि रिश्तों की मधुरता हर रूप से बनी रहे। क्या न करें इस समय में? अपने जीवन साथी के साथ या अपने साथी सहयोगियों के साथ किसी भी तरह की कलह न उत्पन्न होने दें। दबी हुई मुश्किलें ऐसी हैं जो बढ़ सकती हैं, जिसका बुरा असर अविश्वास के रूप में जिंदगी की बाकी चीजों पर भी पड़ सकता है। पर कोई ऐसे विचार न बनाएं जिसके चलते आपकी मेहनत में किसी भी तरह की कमी आती चली जाए। तो अपनी मेहनत में किसी भी तरह की कमी मत छोड़िए। वक्त भी आपको अपनी नियमतें देने में कोई कमी नहीं रखेगा। सर, एक सवाल लेते हैं और सवाल है राखी दत्ता का। 23 अगस्त 1972 12:08 दोपहर बाद इनका जन्म हुआ है, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। 10 साल से रिमेटॉइड अर्थराइटिस से बहुत ज्यादा परेशान है। बहुत भीषण पेन रहता है जॉइंट्स में। हर तरह का इलाज करा चुकी हैं, अब परेशान हो रही हैं। कब तक हेल्दी लाइफ मुमकिन है, नॉर्मल लाइफ मुमकिन है? राखी जी, आपकी कुंडली है तुला लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा भी चल रही है शनि की अगस्त 2020 तक। पिछले 10 साल से आपने कहा कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस से आप जूझ रही हैं। बहुत तकलीफ रहती है, चला भी नहीं जाता ठीक से। और वैसे भी आपकी कुंडली पिछले 3 साल से जो मैं देख रहा हूँ, ये समस्या बढ़ी ही है और परेशानियां बढ़ी। देखिए, लगातार इलाज कराना होगा राखी जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में थोड़ी सी राहत मिल सकती है। हो सकता है उसमें आप इलाज के साथ साथ कोई ऑल्टरनेटिव थेरेपीज की ओर भी बढ़ें और उससे भी थोड़ा सा फायदा हो सके। तो राखी जी, बहुत मुमकिन है कि आने वाले समय में आपको थोड़ा आराम मिले,
तो इसलिए इलाज जरूर करते रहिएगा। उसके साथ साथ जो ऑल्टरनेट थेरेपीज हैं, बहुत सारे प्राकृतिक उपचार भी हैं। अगर कोई सही वैद्य, कोई सही नाड़ी शास्त्र का ज्ञाता या कोई ऐसा हो जो मर्म, जिसे हम लोग प्रेशर थेरेपी कहते हैं, उसके कोई एक्सपर्ट मिले तो उनकी भी मदद ले लीजिएगा। उसमें कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही हो सकता है आपको, लेकिन इलाज जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए आज के दिन इसका भी इलाज करना जरूरी है। दिन को पहले समझना जरूरी है, फिर कहां पर समस्या है उसका इलाज बताएंगे ज्योतिष गुरु। तुला राशि वालों का पैसा कहीं फंसेगा तो मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। किसी तकरार का असर इस रूप से पड़ सकता है कि आपकी कोशिशें कम हो जाएं और आपकी मेहनत दिशाहीन होती चली जाए। इन सारी परिस्थितियों को एक एक करके संभालने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार की खुशियों को इस रूप से समझें कि उनसे हर तरह का लाभ बना हुआ है। लोग आपकी हर तरह से सहायता करना चाह रहे हैं और आपको सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा भी देना चाह रहे हैं। आपको लोगों की बात को ज्यादा सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। क्या न करें इस समय में? हर चीज को शक की नजर से देखने की आदत अच्छी नहीं होती, क्योंकि ऐसा करने से इंसान का अपना व्यवहार सख्त होता चला जाता है और आपसी तालमेल में भी कमी आ जाती है। अपनी ही कार्य क्षमताओं के प्रति किसी भी तरह का अविश्वास बढ़ाते चले जाना भी ठीक नहीं। वृश्चिक राशि वालों के जहन पे कोई प्यार का रिश्ता छाया हुआ है और आप कोई ना कोई मौका ढूंढ के अपनी बात कहना चाह रहे हैं या अपने विचारों को किसी न किसी रूप से प्रकट करना चाह रहे हैं, पर यह समय इतना भी आसान नहीं है कि आपकी इच्छाएं उस रूप से पूरी हो सके जैसी कि आप चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? मेहनत करना अच्छी बात है और अपनी जिंदगी के दबाव को संभाले रखने के लिए भी आपकी मेहनत ही काम आएगी। और रोजमर्रा की रुकावटों की वजह से जो आपके मन में नकारात्मकता बैठी हुई है उसे दूर करना होगा, तभी जाके आप हर चीज को भरोसे की नजर से देख पाएंगे। क्या न करें इस समय में? आर्थिक स्थिति ठीक है, बशर्ते आमदनी के जरिए बने रहें और उसमें किसी भी तरह का खतरा ना पैदा होने लगे। अभी का समय ही ऐसा है जो किसी न किसी दबाव की वजह से आपके पैसे से जुड़ी जरूरतों को बढ़ा सकता है, इसलिए अपने आमदनी के जरियों को किसी भी तरह के खतरे में डालना ठीक। तो ऐसे में पैसे की जरूरतें बढ़ सकती हैं, इसलिए अपने आमदनी के जो स्रोत हैं उन पर नजर रखनी है। अपनी आमदनी को किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल नहीं डालना और कभी नहीं डालना है। आगे धनु और मकर राशि, ज्योतिष गुरु, इनको किस तरह से आज के दिन में आगे बढ़ना है, क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है? धनु राशि वालों के लिए जिंदगी में कई तरह के अच्छे फेरबदल हो सकते हैं, जिसके चलते आपकी जिंदगी की खुशियों में बढ़ोतरी होती चली जाए। रिश्तों को बेहतर तरीके से समझने का भी मौका आपको इस समय मिल सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? लाभ अपनी मेहनत से भी बनता है और अचानक भी बनता है। आपके लिए दोनों ही चीजें लागू, क्योंकि बहुत सारी चीजों को आपने व्यवहारिकता के पैमाने से समझा है और संभाला है। यही चीज जिंदगी में आपके लिए आगे भी काम कर सकती है। क्या न करें इस समय में? अपनों की हर तरह की जरूरतों को समझना होगा और उन्हें पूरा करना होगा, पर ऐसा करते हुए अपना भरोसा हर तरह से बनाए रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके प्रबल होते हुए विचार आपको किसी भी तरह की मुश्किल में डालते चले जाए। मकर राशि वालों के लिए मेहनत की इच्छा बनाना और मेहनत से जुड़े प्रयास करना जरूरी है, क्योंकि मेहनत का फल मिलने में कभी कभी देर सवेर हो जाती है, इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना होगा। क्या करना चाहिए समय? कई तरह के अच्छे विकल्प हैं और आर्थिक स्थिति भी कुछ ऐसी है जो आपको नई प्रेरणा देती चली जाए। लोगों की अच्छी बनती हुई भूमिका की वजह से भी आपने अपने हालात को संभालने की कोशिश की है। कामकाज की स्थिति संभली है और रिश्तों से जुड़ी इच्छाएं भी बढ़ी हैं। क्या न करें इस समय में? तेजी से बदलता हुआ समय है और बनते बिगड़ते विचार हो सकते हैं। ऐसे में किसी भी तरह का अविश्वास बढ़ा के अपना नुकसान न बढ़ाएं। जो आज विचार बनाएंगे हो सकता है कल उसमें परिवर्तन करने पड़े, इसलिए जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला न करें जिसे आगे चलकर संभालना मुश्किल होता चला जाए। तो जो भी इस समय फैसला करें सोच समझ कर करें, ताकि आगे चलकर आपको अपने फैसले बदलने ना पड़े। सर, अब क्या कहेंगे आप कुंभ और मीन के लिए? उनके लिए आज कैसे फैसले लेने का वक्त है? क्या करना है और क्या नहीं करना है आज? कुंभ राशि वालों का मन उचाट है, पर इसके बावजूद आपने अपने समर्पण को बनाए रखा है, जिसमें आपकी मेहनत भी नजर आ रही और काम से लगातार लाभ भी बना हुआ है। पर मन के भटकाव की वजह से कई और चीजें बेकाबू होती चली जा रही। क्या करना चाहिए समय में? जरूरत से ज्यादा मदद मिल जाए तो भी नुकसान हो सकता है, इसलिए हर चीज को बहुत व्यवहारिकता से समझने की जरूरत है। मन में बिठाया हुआ किसी भी तरह का तकरार भी
आपको मुश्किलों की ओर ले जा सकता है, जिससे बचने की जरूरत। क्या न करें इस समय में? अपने दोस्तों की जो भूमिका बनी हुई है आपकी जिंदगी में, उसे कम ना समझें, क्योंकि उससे आपके लिए बहुत सारी अच्छाइयां उभर कर आ सकती है और रिश्तों का सुख बना रह सकता है। किसी के अच्छे विचारों में भी कमियां तलाशते चले जाना ठीक नहीं है। मीन राशि वालों ने अपने लाभ को बढ़ाने की दिशा में कई तरह के अच्छे प्रयास किए और कई अच्छे विकल्प भी उभर कर आ सकते हैं, जिसके चलते आप अपनी जिंदगी की खुशियों को भरोसे की नजर से देख पाए। रिश्तों का सुख बढ़ाने के प्रयास में आपका मन भटकना नहीं चाहिए और आपकी मेहनत बनी रहनी चाहिए। क्या करना चाहिए समूह? जरूरत से ज्यादा लाभ मिल जाए तो भी इंसान को वो भटका देता है, पर किसी प्यार के रिश्ते में जरूरत से ज्यादा अपनापन मिल जाए तो भी अविश्वास पैदा होना शुरू हो जाता है। पूर्णिमा के चांद को ही ग्रहण लगता है, इसलिए अपनी अच्छी भली स्थिति को संभाले रखना बहुत जरूरी है। क्या न करें इस समय में? काम और कारोबार में अपनी लगन बनाए रखना बहुत जरूरी है। विचारों के मतभेद के रूप में किसी से कोई ऐसा तकरार ना पैदा करें कि लोगों से नाराजगियां बढ़नी शुरू हो जाएं, क्योंकि ऐसा करके आप अपनी अच्छी भली स्थिति को कमजोर करते चले जाएंगे और इस समय यही ठीक नहीं। तो कुछ भी करना है, प्रयास ये रहना चाहिए कि आपकी स्थिति किसी भी सूरत में कमजोर ना पड़े। तो ऐसे कर्म होने चाहिए आपके तारे आपको बताता रहेगा हर रोज कि क्या करें क्या ना करें। सर, अब जैकपॉट किसके नाम खुलता है? आज का जैकपॉट किसके नाम है? आज का खास उपाय? वृश्चिक राशि वालों के लिए खास उपाय यह है जी कि आने वाले 4 मंगलवार को किसी भी मंदिर या पूजा स्थल पर चले जाएं। किसी भी प्रार्थना का अभिप्राय समझना चाहिए कि आप अंतर मनन कर सकें, अपनी कमियों को सुधार सकें और उस ईश्वरीय कृपा को प्राप्त कर सकें जो आप खुद अपने अंदर बदलाव लाके पैदा कर सकते हैं। प्रायश्चित और प्रार्थना का गहरा संबंध है, ये दो चीजें कभी भी अलग नहीं होती। तो प्रायश्चित, प्रार्थना, इन दोनों में बहुत ताकत है। यकीन रखिए, बहुत बड़ी बात कही ज्योतिष गुरु ने। तो फिलहाल सर, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार। और आप सब नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी, जिस पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। आपके तारे @aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो कल मिलते हैं आपसे। आज के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए तब तक आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।